हेलो दोस्तों, आप सभी को पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आप सभी प्रिय भाई बहन का स्वागत करते हैं आज के इस प्रार्थना सभा में और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेसफुल गॉस्पल में। आज के इस समय में हम सभी प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा अध्ययन करते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 10 से लेकर के अगर हम लोग 13 वचन तक पढ़े, उसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, बतलाया गया है कि वो प्रकाश था जो इस अंधियारे को दूर करने के लिए, इस संसार के अंधियारे को दूर करने के लिए जगत में आने वाला था और आया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो जगत में ही था। जगत की उत्पत्ति होने से पहले ही इस जगत में वो था, मगर जब लोगों ने पाप किए, परमेश्वर के अनुग्रह से जब लोग दूर हुए, अधर्म के कारण परमेश्वर की उपस्थिति से जब लोग दूर होने लगे, उसी समय परमेश्वर की योजना हुई कि वो अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजे। और प्रभु का वचन कहता है कि वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। प्रभु का वचन कहता है कि वो जगत में थे प्रभु यीशु मसीह पहले, क्योंकि कई जगह पे प्रभु ने कहा कि मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत से पहले थी, यानी प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर, पवित्र आत्मा तीनों जगत की उत्पत्ति होने से पहले ही एक ही साथ थे और वो जगत में आए उस अंधकार को दूर करने के लिए, उस अंधियारे को दूर करने के लिए जो कि लोगों के जीवन में था, लोगों के हृदय में था पाप के रूप में। उस अंधियारे को दूर करने के लिए प्रभु ये जगत में आया, परंतु लोगों ने उन्हें नहीं पहचाना। वचन कहता है कि वो जगत में था और वह जगत उसी के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उत्पन्न हुआ और लोगों ने उन जगत की ज्योति को, उस प्रकाश को जो इस जगत में आया, इस संसार में आया, उसे ग्रहण नहीं किया। प्रभु का वचन कहता है 11 वचन में कि वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। प्रभु का वचन कहता है कि जो घर उन्होंने बनाया एक मनुष्य के रूप में अपने रहने के लिए, वो मनुष्य प्रभु को ग्रहण नहीं कर पाए, प्रभु के नहीं पहचान पाए कि ये जगत का उद्धार करता आज हम सभी के बीच में एक ज्योति के समान, एक प्रकाश के रूप में हम सभी के बीच में आया हुआ है। प्रभु का वचन कहता है वो अपने घर में आया। वो आज भी कहता है कि देख, मैं तेरे दिल के दरवाजे के पास खड़े होकर के खटखटाता हूँ और जो कोई मेरी आवाज़ को सुन करके अपने मन की दरवाजे को खोलता है, मैं उसमें वास करूँगा, उसके साथ भोजन करूँगा। और हम सभी जानते हैं कि हम सभी का हृदय, हम सभी का मन प्रभु का मंदिर है और उसी घर के बारे में प्रभु ने कहा है कि वो अपने घर में आया, मगर लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, अपने लोगों ने उनको ग्रहण नहीं किया। प्रभु का वचन कहता है कि लोग अंधियारे में बैठे हुए थे, लोग अंधकार में चल रहे थे। उसी समय वो उस प्रकाश को, जो उस अंधियारे को दूर करने के लिए जगत में उत्पन्न हुआ एक बालक के रूप में, उसे उन्होंने ग्रहण नहीं किया। परंतु जो लोग ने उस ज्योति को ग्रहण किया, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनको प्रभु ने अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया और उस अंधकार के हाथों से बचाने के लिए जगत में आकर के उनको बचाया। प्रभु का वचन कहता है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं।
प्रभु का वचन कहता है कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस ज्योति पर विश्वास करते हैं जो जगत में आने वाला था, और वो ज्योति प्रभु यीशु मसीह ही है, अगर उस पर आप विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आप परमेश्वर के पुत्र हैं और प्रभु का प्रकाश, प्रभु की ज्योति आपके ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर चमकेंगी और आप अंधकारे में नहीं चलेंगे। प्रभु का वचन एक जगह पे कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 16 वचन को अगर हम लोग पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के सेवा कार्य आरंभ करने से पहले उसके विषय में लिखा गया कि जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। प्रभु का वचन कहता है कि जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जब हम पाप में थे, जब हम उस अधर्म में थे जो हमने, हमारे बाप दादाओं ने मिल कर के किया, वो अंधकार की मृत्यु में हम लोग बैठे हुए थे। प्रभु का वचन कहता था हम अंधकार में बैठे हुए थे, हम उस देश में बैठे हुए थे जिसमें हम सभी का मरना निश्चित था। उसी समय प्रभु एक बालक के रूप में इस धरती पर एक ज्योति के रूप में जन्म लिए और हम सभी के बीच में उन्होंने डेरा किया, ताकि जितने लोग उनको ग्रहण करें वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएं और हर एक को परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार मिल सके। आज हम सभी प्रभु यीशु मसीह के नाम में बने हुए हैं, विश्वास करते हैं, तो हम सभी परमेश्वर के पुत्र हैं और पुत्र कहलाएंगे। प्रभु का वचन कहता है कि जो प्रभु को ग्रहण करता है वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु उस प्रकाश में चलेगा जो प्रकाश इस जगत में आने वाला था और आया बालक के रूप में। उसके पीछे उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप, हर एक जन वो ऐसा अगर करता है, प्रभु के अनुसार चलता है, प्रकाश में चलता है, ज्योति में चलता है, ज्योति को ग्रहण करता है, तो सभी परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे और वो अधिकार परमेश्वर की ओर से मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा। आज हम सभी उस ज्योति को पहचानें, अपने उन बुरे कामों को छोड़ करके उस अंधियारे से पार हो करके हम प्रकाश में चलें, उस प्रकाश को हम लोग ग्रहण करें ताकि हम सभी के मनों का सारा अंधकार, सारा उस अंधकार के हाकिम का कार्य सब प्रकाश के आने के द्वारा, ज्योति के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के द्वारा दूर हो जाए। आज प्रभु का कृपा, प्रभु का दया हम सभी के जीवन में कार्य करें और हम सभी उनकी बेटी बेटा बने रहें। उसी के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हुए और उनके वचनों के अनुसार अपने जीवन को आगे चलाते हुए हम मसीहत में आगे बढ़ने पाएं, क्योंकि वो जगत का ज्योति है और वो ज्योति आज हम सभी के बीच में एक बार फिर से उत्पन्न हुआ है, जन्म लिया है। इसलिए आप उस ज्योति पर विश्वास करें और उस ज्योति को आप ग्रहण करें ताकि आपके जीवन के सारे अंधकारमय क्रियाएं सब दूर हो जाएं। सो आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर, महिमा का परमेश्वर प्रभु जी, इस समय के लिए, इस अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज विशेषकर आपका प्रकाश, आपका प्रभु ज्योति हम सभी के जीवन में प्रभु चमकने पाए पिता। प्रभु हम आपको पहचानें, आपके ऊपर विश्वास करें, आपको ग्रहण करें प्रभु, क्योंकि पिता आप हम सभी के लिए प्रभु जगत में एक बालक के रूप में जन्म लिए हैं पिता। प्रभु आपका आने का मकसद यही था कि जो लोग अंधियारे में बैठे हैं उन पर एक ज्योति चमके, उस अंधियारे को दूर करने के लिए लोग प्रकाश को ग्रहण करें। महान पिता परमेश्वर, हम मृत्यु में नहीं परंतु आपके दिखाए हुए मार्गों में प्रभु आगे बढ़ने पाएँ। उस ज्योति को जो आपके रूप में प्रभु आप स्वयं इस जगत में आए पिता, उसको हम ग्रहण करने पाएँ। विशेषकर सभी भाई बहनों के लिए
सभी के जीवन में प्रभु आपका प्रकाश होने के लिए, आपका ज्योति का प्रकाश होने के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। आप हर एक जन के ऊपर आप दया करें, तरस खाएं और अपनी आत्मा से, अपने कृपा से, अपने अनुग्रह से प्रभु भरिए पिता। हर एक बात धन्यवाद करते हैं। आगे का समय आपके हाथ में अर्पण करके प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।